क्या मसला है भाई तुम्हारे साथ? हर वक्त तुम फोन में घुसे रहते हो। तुम बताओगे कि मैं क्या पहनूं? क्या पहनूं बताओ। कुछ भी पहन लो यार, तुम पर तो ये चीज अच्छी लगती है। ये तो है, पहन में कुछ भी लूं, लगती तो मैं खूबसूरत ही हूँ। किधर, कहाँ जा रहे हो? मॉम का मैसेज आया है, कोई जरूरी बात करनी है उनसे। बात जरूरी बात करके आ जाना, नीचे बैठ मत जाना। अरे यार बस यूं गया और यूं आया। तुम तब तक रेडी हो जाओ ना। एक तो इस बुढ़िया को भी चैन नहीं है, हर वक्त जारून को अपने कामों में उलझा के रखती है। लटक गई है लेकिन सुकून नहीं आ रहा। आ जाए तो चली जाओ, अच्छा हो जाएगा। सामने कौन बुलाया आपने? बुलाएं तभी आते हो, वरना तो अपने बीमार बाप और माँ ख्याल इतना तुम्हारा करती है, इसकी कोई फिक्र ही नहीं होती तुम्हें। आपने ये सब बातें करने के लिए मुझे बुलाया? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो एक बिजनेस ब्रंच है। तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं चाह रहा था कि तुम अपनी मामा के साथ चले जाओ। इस वक्त जाना है? हाँ तो ब्रंच पे इसी वक्त जाएंगे, रात 10 बजे तो नहीं जाएंगे ना। आप कोई बात सीधे तरीके से नहीं कर सकती मुझसे क्या? देखा, मैंने आपको कहा था ना, रहने दे, इसे बुलाना फजूल है। मैं खुद ही चली जाती हूँ, ये अपनी बीवी के घुटनों के साथ लग के बैठा रहे। मैंने कब कहा है कि मैं नहीं लेकर जा सकता? पापा अभी सिर्फ मेरा मोहिनी के साथ एक प्लान है, वो हो जाए तो फिर ले जाऊंगा। बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपना प्रोग्राम 1-2 घंटे के लिए डिले कर दो? बहुत जरूरी है ये अटेंड करना। 1-2 डील्स भी हो सकती हैं और कोई हो सकता है छोटा मोटा पार्टनर भी मिल जाए। जी ये आप किसे बता रहे हैं? इसे तो अपनी मोहिनी के सिवा दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। इसे हमारा क्या ख्याल है? मैं ले जाता हूँ इन्हें, आप तैयार है तो चलें। अरे भाई, मैं ऑलरेडी तैयार बैठी हूँ, बस निकलना है। पहुंचने में भी तकरीबन 35-40 मिनट तो लग जाएंगे। ठीक है, मैं मोहिनी को बता कर आ रहा हूँ। 1 मिनट रुको। ये मोहिनी जो है तुम्हारी कोई पीर लगी हुई है कि हर काम से पहले उसकी कदम बोसी बहुत जरूरी है पीर साहब की। ओह माय गॉड, डोंट बी सो ओवर ड्रामेटिक। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं लेकर नहीं जाऊंगा? चलें आप। अब मेरी बात सुनो, वहां जाके अपना मूड ठीक रखना। ऑलरेडी हमारे सर्कल में ना हमारी फैमिली को लेके बहुत गॉसिप्स हो रहे हैं, वहां मजीद किसी को बातें बनाने का मौका मत देना। मैं बेवकूफ नहीं, ये सब बातें जानता हूं मैं। अब आपको देर नहीं हो रही, चलना नहीं है? चलो चले, जा रही हूँ मैं। दुआ करें कि हम कामयाब हो जाएं। इसका तो मूड ऐसा ही रहेगा सारा टाइम। ओके ओके। पता नहीं क्या चाहता है ये लड़का। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि उससे खैर वाफियत से उम्रा कराने के बाद हमें अपने बच्चों में वापस लौटा दिया। बिल्कुल अंकल, वरना कल का दिन बहुत भारी गुजरा था हम पर। पता ही नहीं चल रहा था आप लोग कहाँ हैं, किस हालात में हैं। बस बेटा, अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी हुई थी, अचानक ऐसी बीमार हुई कि बस छूट गए हम लोगों के। आपका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रहे। आपको पता है, टीवी पे जब मैंने न्यूज़ देखी तो आप समझे कि मैं बस अंदर से ख़त्म हो गई थी। समीना, अल्लाह ने अपना करम कर दिया ना, शुक्र है उसकी ज़ात का। अब जिक्र ना करो उस बात का। खैर अंकल, आप सुनाएं, कैसा रहा आपका उम्र? अल्लाह के घर में कैसी फीलिंग थी आप लोगों की? बस बेटे, क्या ही बताऊं, ऐसा लगता है सिर्फ ज़बान नहीं, जज्बात भी तंग रह जाते हैं। हम दोनों तो बस अल्लाह के घर को देखकर रोए ही चले जा रहे थे। यार ऐसे लगता है जैसे पैर तो हमारे जमीन पे थे लेकिन हम हवाओं में थे।
खाना काबा को देखकर दिल पे ऐसी रक़त तारी होती है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे तो पहले ही पता था, अपनी माँ के पास एक बार चला जाए तो उठने का नाम नहीं लेता, वहीं बैठ जाता है। अजीब इंसान है। अभी निकाल कर लाती हूँ मैं उस बुढ़िया के हुजरे से। अरे बेटा आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई काम था बेटा? तो वो मुझे पूछना था कि ज़ारून कहाँ है। मुझे उससे तैयार करवाया और फिर कहा कि मैं मम्मा के पास से आ रहा हूँ। ज़ारून तो अपनी मम्मा के साथ एक बिजनेस ब्रांच पे गया है, 1-2 घंटे में आ जाएगा। क्या? क्या हुआ बेटा, कोई बात बुरी लगी तुम्हें? अरे नहीं अंकल, आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, बल्कि एक वाहिद आप ही हैं जो मुझे इस घर की बहू और एक इंसान समझते हैं और मुझसे इतने अच्छे लहजे में बात करते हैं। और पता है, आंटी मुझे बात बात पे धमकियां देती हैं। वो कहती हैं कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी और ज़ारून की दूसरी शादी करवा दूंगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है अंकल। ना वो मुझे ज़ारून के साथ बैठने देती हैं और ना ही हमें इकट्ठे बाहर जाने देती हैं। ठीक है, माना कि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान ना, मेरा भी दिल है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं भी ज़ारून के लिए अपनी फैमिली को छोड़ के आई हूँ। मेरा भी ज़ारून के अलावा कोई नहीं है। ठीक कह रही हो बेटा। तो फिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों है अंकल? क्या मैं कोई अछूत हूँ? अब तो नौकरों को भी सख्ती से कह दिया गया है कि ना ही मेरा कोई काम करेगा और ना ही मेरे लिए कोई खाना बनाएगा। अपना सारा काम खुद करती हूँ, अपने कपड़े धोती हूँ, किचन में खाना भी अपना खुद बनाती हूँ, और तो और फ्रिज में भी लॉक लगा रखा है। खैर, मैं बात करता हूँ उनसे। तुम ऐसा करो कि साथ वाले रूम में ड्रॉ में मेरी चेक बुक पड़ी है, वो ले आओ। रकम मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। हाय अल्लाह अंकल जी, आप शायद मेरी बातों को गलत समझे। मैं यहाँ कोई आपसे पैसे मांगने नहीं आई थी। तौबा तौबा, बिल्कुल ऐसा मेरा मतलब नहीं था। मैंने तो बस यहाँ के अपने दिल की बात आपसे कर दी, क्योंकि इस पूरे घर में एक वाहिद आप है जो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे समझते हैं, बहुओं की तरह मुझे इज्जत देते हैं, और मेरा कोई मतलब नहीं था। पैसे तो हैं मेरे पास। बेटा, मेरी तरफ से ये अपना गिफ्ट समझ लेना, ठीक है? तुम इनकार करके मेरा दिल दुखा रही हो। लेकिन अंकल, बड़ों से जिद नहीं करते। चेक बुक ले आओ। कहाँ रखी है? मेरे ख्याल दराज में होगी, बाहर। अच्छा। माफ़ कीजिएगा सरताज, रात को बादाम भिगोना भूल गई, वरना आपकी मनपसंद खीर अभी चाय के साथ तैयार होती। खैर, दोपहर में बना लेना। वैसे भी रात की टेंशन के बाद मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा। आप नहीं खाएंगे तो कसम से मेरे हलक से भी निवाला नहीं उतरेगा। अरे ऐसी बातें मत करो। अच्छा देखो, मैं ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ। देखो बस, खुश, नाराज तो मत हो ना। माजरत के साथ, वो मिर्ज़ा जी, मैं रात वाली बात समझी नहीं आपने। कौन सी बात? कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे। हाँ, इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। वो इससे होगा क्या? अब मैं तो अकल की आधी औरत ठहरी, ये जायदादों के मामलात नहीं आते मुझे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ खाना पूरी है। जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी और रहेगी तो हम दोनों की ना। खानापुरी से क्या मुराद है आपकी? देखो,
अगर जायदाद मेरे नाम रहेगी तो इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अगर तुम्हारे नाम कर दूंगा तो कम से कम उनके रेडार से निकल जाऊंगा। वाह मेरी चीती, ये तो तूने कमाल कर दिया। अब आया ना तुरुप का पत्ता तेरे हाथ में। अरे भाभी, इसमें मेरा क्या कमाल है? तुम गेमें ऐसी चलाती हो कि तीर सीधा जाके निशाने पे लगता है। वैसे ये सब किया कैसे? शिकायत वाले नंबर पे मैंने कॉल की और उनको बताया कि ये बुढ़ा हुकूमत का टैक्स कब से खाए जा रहा है, भाई जाओ पकड़ो इसको। पहुंच गए वो दूसरे तीसरे दिन। पता है बुढ़े का दम निकला पड़ा है, सारी जायदाद मेरे नाम मुंतकिल कर रहा है। इतनी बड़ी साजिश की है तुम लोगों ने। तुम धोखेबाज निकली हो नीलम बेगम। रिजा जी, मेरा कोई कसूर नहीं है, सारी प्लानिंग भाभी की थी। बताओ ना। मैं भला मैं क्यों करूंगी ये सब? भाई साहब ये सारी साजिश इसने खुद चली थी। और आप मुझे बताएं मैं आपके खिलाफ क्या करूंगी? मुझे क्या मफाद है मेरा, इसमें बताएं तो सही आप। अच्छा फिर क्या डिसाइड हुआ तुम लोगों का एसजेएस के साथ जो डील थी? डैड पूरा प्लान कर लिया मैंने। डेट पे हमें मशीनरी मिल जाएगी, जापान से आएगी वो। और जैसे ही मशीनरी आ जाएगी हम सैंपल्स की प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। सैंपल्स के लिए इतनी महंगी मशीनरी उधार पे उठाना बेवकूफ़ी होगी। देखो ना, अगर उन्होंने हमारे सैंपल्स रिजेक्ट कर दिए तो? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आएगी इंशाल्लाह। डैड आप परेशान ना हो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मगर इतनी बड़ी रकम उधार में मिलेगी कहां से? ये उसका भी हल है। हम उधार सिर्फ 20% लेंगे और बाकी जो 80% है वो हम अपनी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी वगैरह जो है वो बेच कर लेंगे। क्यों ज़ारून, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है प्रॉपर्टी सेल करने से? मॉम मुझे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मोहिनी राजी नहीं आई ये बेचने पर। क्यों? ये अपने मैके से लेकर आई थी क्या? हाँ, हमारी प्रॉपर्टी है, हमने दी है, कभी भी वापस ले सकते। अगर प्रॉपर्टी बहू के नाम पर है तो इनकार उसका हक है, कोई फोर्स नहीं कर सकता उसे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये लड़की तो आई ही इसी मकसद के तहत है। कि सब कुछ अपने नाम करेगी, पैसा सब इकट्ठा करेगी और लेके उड़ जाएगी। वरना आप ही बताएं ना, कौन सी ऐसी बीवी होगी कि शौहर के ऊपर मुश्किल वक्त आए और वो पैसा प्रॉपर्टी अपने कलेजे से लगाए लगाए फिरे? ऐसा थोड़ी होता है। आंटी, वैसे भी वो कौन सा 100 करोड़ का है, वो तो 1-2 करोड़ का ही है, इतनी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। हाँ तो हमें 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ तुम रख लेना। नहीं भाई नहीं, मैं तो नहीं बेचूंगी। और वैसे भी अगर एक बार बिक गया ना तो फिर सारी जिंदगी पे लग जाना तो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और उसी घर में जाके रहो।